Hariom everyone, and we begin today's session of the Valmiki Ramayana brought to you by Vedic Heritage Foundation and Devidi Foundation, Vedic Heritage Program and Devidi Foundation. तो हम लोग बहुत ही इंटरेस्टिंग जर्नी पे हैं जहाँ पे राम समुद्र के किनारे बैठे हैं और वो कहाँ जाना चाहते हैं आयांश आरिफ? राम को कहाँ जाना है? कहाँ जाना है उनको? लंका। वो क्यों जाना है लंका? क्या करने के लिए जाना है? सीता मैया को वापस आने के लिए। जब वो जा रहे थे, जटायु का भाई ने बोला कि वो वहाँ है अशोक वाटिका, और वो है लंका के अंदर। और फिर हनुमान वहां फ्लाई करके गए थे और फिर देखा कि सीता माँ वहां थे, तो अशोक वाटिका उनको बताया और बताया कहाँ है लंका। अच्छा, तो अब फाइनली वो लोग सब लंका समुद्र तट पे पहुंच गए। अब सी को क्रॉस करना इजी है क्या आरिफ? इतनी बड़ी सी को क्रॉस कर सकते हैं क्या? इजी है? नहीं। तो कैसे कर सकेंगे? हनुमान जी के पास तो स्ट्रेंथ थी, वो तो फ्लाई करके चले गए। मुझे पता है सब क्योंकि सब वो भारत की स्ट्रेंथ है क्या कि सब फ्लाई करके जा सकते हैं क्या? मुझे पता है कि वो चल रहे थे वैसे, क्योंकि वो एक ब्रिज बनाएंगे, पर पहले वो पत्थर से कूद जाएंगे, पर फिर राम 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 करके नाम आएंगे और फिर पूरा एक ब्रिज बनाएंगे। नहीं, ये तो आयांश ने लास्ट का पॉइंट बता दिया। अब राम जी क्या समुद्र इजीली ब्रिज बनाने देगा अपने ऊपर? पर राम जी को किसने सजेस्ट करा कि आप समुद्र पे ब्रिज बना सकते हो? आपको पता है? जाम्बवान। नो, किसी को पता है? लोनिका को, देवांश को? राम जी को किसने रास्ता बताया? किसने बताया कि व्हाट यू कैन डू? डज एनीवन नो? सो इन द सेशन वी विल सी। नो, नो, इन द सेशन वी विल सी हु एडवाइस राम जी कि आप ऐसे करो, है ना? एंड डू यू नो कि राम सेतु को बनने में कितने दिन लगे? डज एनीवन नो? Ronika Devansh want to open your window. Do you know how many days it took to make the Ram Setu? We will see that today. Do you know कि राम सेतु की लेंथ कितनी थी, उसकी ब्रेड्थ कितनी थी, उसका कितने डायमेंशन से? आपको पता है कैसे बना था? We learn that today. Do you know कि क्या मटेरियल यूज किया था? आज हमारे घर बनते हैं, बिल्डिंग बनती है, किस चीज की बनती है हमारी बिल्डिंग्स? हमारे ब्रिजेस किस चीज के बनते हैं? आयांश, यू नो what material is used? मलबा, पत्थर, ब्रिक्स, ईटा और सीमेंट। Perfect. You know so much already. Okay. बट सीमेंट के ब्रिज, मलबा, पत्थर अगर हम सी के ऊपर बनाएंगे तो बन जाएगा क्या? नहीं, टफ होता है। पहले पोल पढ़ते हैं, डेप्थ चेक करना होता है, उसके ऊपर फिर रोड बनाना होता है और पोल्स को बहुत स्टर्डी रखना होता है। God, you're so intelligent, आयांश। नहीं तो ब्रिज गिर जाएगा। नहीं तो गल जाएंगे, पानी में क्या होगा? गल जाएंगे, जैसे वुड गल जाएगा। गल जाएगा। सो वी विल सी व्हाट टेक्नोलॉजी दे हैड दैट टाइम, रामायण के समय। व्हाट मटेरियल दे यूज्ड, हाउ मेनी डेज इट टुक, who all did what, who gave Ramji the plan, and did Samudra give his way easily? Very interesting session. Okay, But Ramji was getting so angry that he was almost about to throw the dangerous bow and arrow, the Bhamrastra. and Ramji did. You will see that also. पहले तो राम तपस्या करते रहे कि समुद्र रास्ता दे दे. And does the समुद्र give रास्ता? Do you, okay, tell me सी में क्या होता है? सी में क्या होता है? सी में क्या आता है अंश? देखो, सी में क्या चीज आती है? Waves. हाई टाइड होती है, लो टाइड होती है। लोने का यू गॉट दैट ना? हाई टाइड में आगे आ जाता है वाटर, लो टाइड में रिसीड कर जाता है ना? तो समुद्र को ये देना आता है। समुद्र जब लो टाइड करते चले जाता है, समुद्र के नीचे क्या होता है यंश? समुद्र के नीचे क्या है? उसका बेस क्या है? मिट्टी। उसका बेस अर्थ है, मिट्टी है, धरती है ना? But Samudra is very deep. Okay, now we've done that. Now let me share my screen and we will do the mantra first and then begin our session. हमने उसी से पहले आज बहुत कुछ कर लिया.
आज बहुत सारी चीजें हमने डिस्कस कर ली, क्योंकि अयान आरिफ आज बहुत दिनों के बाद आए ना सेशन में। अयान आरिफ, okay, we will just do 5 mantra today, okay? And we are doing the Valmiki Ramayana. First, let me know if you all can see my screen. You can? Yes, ma'am. Okay. सो ये वाल्मीकि रामायण जो हम करते हैं ना, लाइक आई टोल्ड यू कि हम महर्षि वाल्मीकि जी की रामायण करते हैं। इतिहास है हमारे देश का, ये हमारी हिस्ट्री है। और मैं जो स्लाइड्स लेती हूँ ये यूट्यूब चैनल सुनो रामायण से मैं स्क्रीनशॉट्स कर करके बनाती हूँ। ओके, टू मेक इट इंटरेस्टिंग फॉर यू आई यूज दिस सुनो रामायण चैनल। सो वी नीड टू से थैंक यू टू सुनो रामायण ऑल्सो। ओके, ओके नाउ, ओ अयांश, ओम सहना भवतु, सहना भवतु, सहनौ भुनक्तु, सहनौ भुनक्तु, सह वीर्यं करवावहै, सह वीर्यं करवावहै, तेजस्विनावधितमस्तु तेजस्विनावधीतमस्तु, मा विद्विषावहै। मा विद्विषावहै। ओम शांति शांति शांतिः। ओम शांति शांति शांतिः। वेरी नाइस यांश। दीप ज्योति परम ब्रह्म, दीप ज्योति परं ब्रह्म, दीप ज्योतिर्जनार्दनः, दीप ज्योतिर्जनार्दन, ओ मे हरतु पापम्, दीपो मे हरतु पापम्, दीप ज्योतिर्नमोस्तु ते। दीप ज्योतिर्नमोस्तुते। एंड सेटिंग ठीक करो, आपको आरिफ का फेस नहीं क्लियर दिख रहा बेटा। गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, आरिफ लाइक दिस, हाथ जोड़ के, गुरुर् ब्रह्मा गुरुर् विष्णु, गुरुर्देवो महेश्वर, गुरुः साक्षात् परं ब्रह्म, तस्मै श्री गुरुवे नमः। वेरी नाइस। शुक्लांबरधरं विष्णु, शुक्लांबरधरं विष्णु, शशिवर्णं चतुर्भुजं, शशिवर्णं चतुर्भुजं, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, प्रसन्नवदनं ध्यायेत्, सर्वविघ्नोपशान्तये। सर्वविघ्नोपशान्तयेत्। Okay, so now let's do fast forward to our story. अच्छा, अब हुआ क्या था, लास्ट में आपने देखा नहीं था, पर विभीषण श्री राम को कन्विंस कर रहा था। विभीषण आया, विभीषण क्या लेने आया था लोनिका? विभीषण ने श्री राम से क्या मांगा था? शेल्टर। शेल्टर मांगी थी, शरणागत मांगी थी, रेफ्यूज मांगा था कि मैं रावण को छोड़ आया हूँ। रावण के बिल्कुल एक्शंस धर्म के खिलाफ है सारे, वो गलत है। मैं आपके पास आ गया हूँ, मैं अपने पत्नी बच्चों सबको छोड़ के आ गया हूँ, आप मुझे स्वीकार करो। फाइनली सब लोगों ने मना करा, पर श्री हनुमान ने अपना पॉइंट दिया। लास्ट सेशन में जरूर देखना अयान आरिफ, आप लोग पिछले सेशन मम्मा को बोलना दिखा देंगे आपको, है ना। तो सबने मना किया, पर फिर भी श्री हनुमान ने सजेशन दी, अंगद ने दी, सुग्रीव ने दी, अंत में श्री राम ने उनको स्वीकार लिया। अब श्री राम को विभीषण बोल रहा है, मैं सब कुछ करूंगा, मैं लंका में जाऊंगा, मैं अटैक करूंगा। पर तो श्री राम ने उसी समय बोला लक्ष्मण को कि जाओ तुम समुद्र का जल लेके आओ। क्यों? कौन बताएगा मुझे समुद्र का जल क्यों मंगाया? क्यों मंगाया? श्री राम ने विभीषण को क्या प्रॉमिस करा था कि मैं लंका का राज्य तुमको दूंगा, है ना। तो राज्याभिषेक करने के लिए श्री राम ने लक्ष्मण को भेजा, समुद्र का जल मंगाया, मंत्रोच्चारण से सब लोग वहां पे खड़े थे। और श्री राम ने, एक मिनट, हाँ मैं अपने आप को वो जरा स्क्रीन को वो कर दूं जरा। ओके, श्री राम ने उनका अभिषेक करा और उसको राजा डिक्लेयर कर दिया। अभी लंका में रावण का राज्य है, बट आउट ऑफ द कंट्री, आउट ऑफ लंका, श्री राम ने विभीषण का अभिषेक कर दिया। मुझे कौन बताएगा कि किसी को दलाई लामा के बारे में पता है? एनीवन नोज अबाउट दलाई लामा? लोनिका, यू नो अबाउट दलाई लामा? देवांश?
Ma'am just had listened about him. Okay, so have you heard of Tibet? Tibet country? तिब्बत के बारे में किसको पता? चाइना सुन Yes, रखा है आप लोगों ने? चाइना ma'am. है ना? तो अपना इंडिया का नेबर है तिब्बत। तिब्बत के सबसे बड़े धर्म गुरु कह लो, राजा कह लो, हेड ऑफ द तिब्बत कह लो, वो दलाई लामा थे। और चाइना ने कैप्चर करा तिब्बत को और दलाई लामा को वहां से भागना पड़ा। तो दलाई लामा ने अभी शेल्टर लिया हुआ है इंडिया में। ओके, दलाई लामा जो तिब्बत के हेड है, उन्होंने शेल्टर लिया है इंडिया में, धर्मशाला में रहते हैं। ये सिमिलरली राम ने लंका में तो नहीं है, विभीषण विभीषण तो राम के पास है ना अभी, और राम तो लंका नहीं पहुंचे हैं, पर इन्होंने राजा बना दिया है। राम जी ने विभीषण को लंका का राजा बना दिया है without being in Lanka of long distance. Okay, okay, now let's see this. Then what happens? उसके बाद हम सब लोगों ने विभीषण से पूछा, अब तो तुम हमारे बन गए हो, हमारी टीम में हो, अब आप बताओ कि हम इस सी को कैसे पार कर सकते हैं। तो विभीषण ने बोला, देखो रिमेम्बर करो, आप लौनिका, ये देवांश, जो भी बच्चे शुरू से जुड़े हुए हैं, आपको पता है ये हमने पहले करा हुआ है। विभीषण ने बोला, श्री राम को सागर की, समुद्र की शरण लेनी चाहिए। और ये सागर किसने बनाया है? महाराज सगर के पुत्रों ने। इफ यू रिमेम्बर 60,000 पुत्र थे महाराज सगर के, और उन्होंने खोद खोद के वहां पे समुद्र बनाया, क्योंकि उन्हें गंगा लानी थी। रिमेम्बर, उन्हें अपने पूर्वजों को उद्धार करना था। तो सगर महाराज श्री राम के एंसेस्टर है, पूर्वज है। तो सुग्रीव ने ये बात जाकर श्री राम को बताई कि विभीषण तो कह रहे हैं आपको समुद्र देवता से ही प्रार्थना करनी चाहिए, वो रास्ता निकालेंगे, हमें रास्ता दे देंगे, तो हम लंका पहुंच जाएंगे। श्री राम ने कहा ये तो बिल्कुल ठीक है, और पर हमें ना इसके ऊपर पुल बनाना पड़ेगा। पर पुल कैसे बनेगा? पुल तो ये इतना भयंकर ही समुद्र है, इसके ऊपर सेतु, पुल, ब्रिज कैसे बनाऊं? तो फिर उन्होंने बोला, सबसे पहले तो श्री राम, लक्ष्मण ने बोला, सबसे पहले तो आप समुद्र से हेल्प मांगिए, सहायता मांगिए, और ये तुरंत करिए। तो श्री राम को ये बात समझ में आ गई। तो श्री राम समुद्र के किनारे बैठ गए, और बैठ के उन्होंने चटाई बिछाई और तपस्या करने लगे। तपस्या करके ओम समुद्राय नमः या सागराय नमः, या जो भी उन्होंने मंत्र का जाप किया, जिससे वो चाहते थे समुद्र वहां पे प्रकट हो जाए, और समुद्र से कॉन्वर्सेशन करके वो समुद्र को बोले कि तुम पीछे जाओ, तो तुम रास्ता दो, रास्ता दोगे तो हम लंका पहुंचेंगे, हम पुल बनाएंगे। उधर क्या हुआ? उधर लंका में, यहाँ पे तो श्री राम तपस्या कर रहे हैं, लंका में एक शार्दूल, ये है शार्दूल राक्षस, और उसको रावण ने भेजा कि जाके देख के आओ, ऊपर से जाओ देख के आओ कितनी सेना आई है, कितने लोग हैं वहां पे, देख के आओ। तो उन्होंने बोला अच्छा। तो वो शार्दुल, तो जब शार्दुल आया, शार्दुल तो डर गया। शार्दुल ने वापस आके बोला रावण को, महाराज इतनी बड़ी सेना मैंने आज तक नहीं दिखी, इस तरफ हर तरफ लोग ही लोग, राक्षस राक्षस, सब में राक्षस, और राम लक्ष्मण सब लोग समुद्र के उस पार आए, अगर आप कुछ नहीं करोगे हम मर जाएंगे। तो तब रावण ने शुक नाम के राक्षस को बोला कि शुक, तुम जाओ और तुम सुग्रीव से बोलना, सुग्रीव से बात करो, सुग्रीव को बोलो, और तुम जाकर सुग्रीव को बोलो कि तुम तो सुग्रीव, तुम तो श्री राम का क्यों साथ दे रहे हो? तुम तो वृक्षराज के पुत्र हो, और तुम तो बड़े स्ट्रांग हो, और मैं बाली का दोस्त हूँ, बाली मेरा भाई है, तो तुम भी मेरे भाई हुए। तो रावण शुक को भेज रहा है, शुक नाम के राक्षस को दूत बना के, मैसेंजर बना के, और रावण कह रहा है जाके सुग्रीव को बोलना, तुम क्यों मुझसे लड़ रहे हो? मैंने तुम्हारा तो कुछ नहीं बिगाड़ा, मैं तो राम की स्त्री को लेके आया हूँ ना, मेरा तुम्हारा डायरेक्ट कनेक्शन तो कुछ भी नहीं है। जब मैंने तुम्हारा कुछ नहीं बिगाड़ा, जब मैंने तुम्हारे साथ कुछ नहीं कहा, तुम क्यों मेरे से लड़ने आए हो? इसलिए सुग्रीव, मैं तुम्हें बता रहा हूँ, किष्किंधा चले जाओ वापस, लंका में आने की कोई जरूरत नहीं है। ये लंका में कोई वैसे भी नहीं आ सकता, यहाँ पे वरदान मिला हुआ है, मनुष्य गंधर्व कोई भी नहीं आ सकता। मैं तुम क्यों पढ़ रहे हो इस बहस में? ये लड़ाई अगर है तो राम की और मेरी, तुम जाओ यहाँ से।
तो शुक ने कहा ठीक है, और शुक तोता बन के, दे कुड चेंज देयर फॉर्म, यू नो दैट ना। तो शुक तोता बन के चला गया, और तोता बन के गया और सुग्रीव के पास पहुंचा, और वहीं पे ऊपर से कुछ बोलना ही चाहता था, उतने में सारे वानर, देखना बड़ा फनी वाला मोमेंट है, ये शुक वहां पे खड़ा होके सुग्रीव को बोलना चाहता है, और सारे वानर झपट्टा मार के चले गए उसके ऊपर। सारे वानरों ने आकाश में छलांग लगाई और शुक के पंख नोच दिए, किसी ने उसकी बीक तोड़ दी, तो किसी को लातों से मारा, किसी ने घूंसों से मारा, और के बचाओ बचाओ बचाओ, शुक बचाने लगा। फिर शुक ने किसकी शरण ली? श्री राम की। कहते हैं राम, हे राम भगवान, ये सब क्या कर रहे हैं? आपको तो पता है, आप तो राजा हो, कभी भी दूतों का, मैसेंजर का वध नहीं करते। वो मैं तो सिर्फ अपने स्वामी का मैसेज लेके आया हूँ, मैं अपनी तरफ से कुछ नहीं बना रहा, प्लीज मुझे मुझे क्षमा करो, प्लीज उनको रोको। तो सब हंसने लगे। एनिमी का मैसेंजर श्री राम को कह रहा है बचाओ बचाओ बचाओ। तो फिर श्री राम ने उन्हें रोका। श्री राम ने कहा बस मत मारो इसको। फाइनली जब शुक को उनको छोड़ दिया, तो शुक आकाश में खड़ा हो गया, और शुक ने कहा सुग्रीव से, महाराज सुग्रीव मुझे ये सब बता रहे हैं कि तुम जो जो रावण ने मैसेज दिया था वो सारा शुक ने बता दिया। तो सुग्रीव ने बोला देखो, तुम जाके रावण को कह देना कि रावण, तुम मारने के लायक हो, तुम मेरे मित्र नहीं हो, मैं तुम पे दया करूंगा ना तुमसे दोस्ती, तुम मेरे कोई फ्रेंड नहीं हो, तुमने मेरे मित्र श्री राम की पत्नी को उठाया है, इसलिए मैं तुम्हारा वध करूंगा, इसलिए मैं तुम्हें मार डालूंगा। तो शुक ने ये बात सुनी, और अंगद ने बोला कि देखो मुझे लग रहा है ये तो कोई गुप्तचर नहीं, मुझे लग रहा है ये कोई दूत नहीं है, ये स्पाई है, इसको मार ही डालना चाहिए, इसे पकड़ लेते हैं और इसको यहीं पे रख लेते हैं, इसको मार डालते हैं। तो तब फिर वानर ने फिर पकड़ लिया शुक को, सब लोगों ने फिर दबोच लिया, और वो डर के मारे कर कर उसके पंख नोचने लगे, मारने लगे, घूंसे मारने लगे। उसने भगवान को कहा प्रभु ये लोग मुझे मार रहे हैं, मेरी आंखें फोड़ रहे हैं, घूसा मार रहे हैं, इतने जोर जोर से कर रहे हैं, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ, प्लीज मुझे बचाओ। फिर श्री राम ने फाइनली कहा छोड़ दो भाई, ये दूत है, ये मैसेंजर है, कौन बात कर रहा है, वो करो अपने आप को, अच्छा म्यूट करिए अपने आप को प्लीज, अपना वीडियो ऑफ कर दीजिए। प्रीति अपना वीडियो ऑफ करिए, अपना वीडियो ऑफ करिए। हाँ, तो उसने बोला कि तो श्री राम ने कहा छोड़ दो इसको, ये मैसेंजर है, जाने दो इसको। और सारे वानर मारने घोटने घसोटने लगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे, हम तो नहीं छोड़ेंगे। फिर श्री राम तपस्या करने बैठ गए। श्री राम ने पूरा दिन तपस्या करी, फिर नाइट हो गई, पूरी रात में तपस्या करी। ऐसे श्री राम 3 दिन 3 रातें, 3 days 3 nights तपस्या करते रहे, भूखे प्यासे, कुछ खाया नहीं। समुद्र को कहते रहे समुद्र देव हमें रास्ता दो, समुद्र देव हमें बताओ रास्ता। पर जब समुद्र नहीं आए, तब 3 दिन तक समुद्र ने श्री राम की रिक्वेस्ट नहीं मानी। तब श्री राम ने कहा एक्सट्रीमली एक्सट्रीमली एंग्री होके, अत्यंत क्रोधित होके, ये ना लक्ष्मण अभी जाओ और मेरा धनुष बाण लेके आओ। और ये समुद्र को बड़ा अहंकार है, ये मेरे सामने नहीं आ रहा, अब देखते हैं मैं क्या करता हूँ। और श्री राम ने बोला मैंने समझ लिया, जो हम अच्छे लोग होते हैं ना, हम अच्छे पोलाइट लैंग्वेज में बोलते हैं, हम क्षमा से, सरलता से, मधुर भाषण बोलते हैं, हम अच्छे से बोलते हैं, पर लोग जो गंदे लोग होते हैं ना, इसका गलत मीनिंग निकाल देते हैं। वो सोचते हैं कि जो अच्छे पुरुष है ना वो वीक है, वो उसको वीकनेस समझ लेते हैं। पर लक्ष्मण, पर ये शांति है ना, कि बिना किसी से लड़े, मैंने समझ लिया श्री राम बोल रहे हैं कि कुछ नहीं मिलता, अगर हम ज्यादा शांति से बैठे रहे ना, तो यश भी हमें, फेम भी नहीं मिलती, हम लड़ाई भी नहीं जीत सकते, तो जब जरूरत हो हमें हिंसा भी करनी चाहिए। फिर लक्ष्मण ने कहा, फिर श्री राम बहुत एंग्री हो गए ना, फिर श्री राम ने कहा जाओ मेरे सारे बाण लेके आओ, मैं बाणों से समुद्र को सुखा दूंगा, अग्नेय बाण से, फायर वाले बाण करूंगा, और सारे समुद्र में मत्स्य रहते हैं, फिशेस हैं, क्रोकोडाइल्स हैं, जितने भी एनिमल लाइफ है, सबको मार डालूंगा।
और जब उसकी जब जब सारी वो लाशें समुद्र में बहेंगी ना, तब समुद्र को पता लगेगा। तो ये समुद्र समझता है कि मैं बहुत शांत हूँ और मैं क्षमा करता हूँ, और वो समझता है कि मैं मूर्ख हूँ और मुझ में कोई वो नहीं है, हिम्मत नहीं है, अब दिखाता हूँ कि क्या करना चाहिए। और श्री राम ने वहां से बुलाया कि समुद्र, बोला अभी लाओ, और पूरे समुद्र का पानी सुखा के मैं उसे रेगिस्तान बना दूंगा। मेरे मेरे बाणों में इतना पावर है, मेरे धनुष इसमें, और मेरे पास विषधर बाण है। और लक्ष्मण कहने लगे, फिर श्री राम ने बोला, जब समुद्र सूख जाएगा हम पैदल ही पहुंच जाएंगे, हमें क्या जरूरत है पुल बनाने की, मैं अभी इस समुद्र को खत्म करूंगा। और लक्ष्मण ये कहकर श्री राम ने बाण ऊपर उठा लिया और उस पर प्रत्यंचा चढ़ाई, और वो एरो खींचने ही वाले थे, इतनी जोर से आवाज हुई और पूरा संसार हिल गया। जब जब साइक्लोन होता है, जब अर्थक्वेक्स आते हैं, जब लाइटनिंग होती है, जस्ट इमेजिन कि पूरे वर्ल्ड में लाइटनिंग आ गई। उन्होंने बाण निकाला, पूरा संसार कंपित हो गया। श्री राम भयंकर बाण श्री राम ने भयंकर बाण छोड़ दिए। कुछ बाण श्री राम ने छोड़े और वो समुद्र में घुसे, और समुद्र में घुसे, इतने फोर्स से घुसे कि इतना तूफान आया, सारी वेव्स ऊपर 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 ऊपर, उन वेव्स के साथ फिशर्स, क्रोकोडाइल्स, जितने भी, और सारे जगह अंधकार हो गया। क्रोकोडाइल भी उछले, फिशर भी उछली, वेल्स भी उछले। उधर लक्ष्मण आए, अरे भैया भैया रुको, अरे भैया मत मारो, भैया आप वीर हैं, आप बहुत स्ट्रांग है, पर अगर आप ये करेंगे पूरा संसार नष्ट हो जाएगा, सब लोग मर जाएंगे, रुक जाइए रुक जाइए। तो लक्ष्मण के बोलने के बाद भी श्री राम ने एक बाण निकाला और उसको अभिमंत्रित किया अपने वो मंत्रों से, और चढ़ाया। चढ़ाने के जैसे ही चढ़ाया, और उधर उन्होंने फिर कहा, ये मैं नष्ट करूंगा ही करूंगा, और तभी बहुत जोरों से हलचल हुई समुद्र में, और ऐसे लाइट निकलने लगी, और वहां से कौन निकला? समुद्र देवता। समुद्र देवता, समुद्र एक फिजिकल ह्यूमन बीइंग का रूप लेके, दे कुड चेंज द शेप, दे हैड द पावर टू चेंज फॉर्म। समुद्र प्रकट हुए, और समुद्र सागर देवता प्रकट हुए, और उन्होंने बोला, हे श्री राम, ये आप क्या कर रहे हैं? समुद्र ने खूब सारी ज्वेलरी पहनी हुई थी। समुद्र सारी नदियों के, ऑल द रिवर्स गोइंग टू द समुद्र, सारी नदियों के नदीपति। समुद्र ने बोला श्री राम से, श्री राम, ये आप क्या कर रहे हैं? आप क्या कर रहे हैं? ये जो पांचों तत्व है, इन सबका अपना स्वभाव है। अगर पृथ्वी है, वो सबको, अर्थ है, वो सबको सबको सपोर्ट देती है। वायु है, वो सबको ऑक्सीजन देता है। आकाश है, वो हम सबके स्पेस है। सब हम अपने कर्तव्य करते हैं, और हम अपनी चीज नहीं छोड़ते। सपोज अगर फायर कहे कि मैं नहीं जलाऊं आज से, सपोज अगर अर्थ कहे कि मैं आपको नहीं, आपको सपोर्ट करूं, सपोज अगर जल वायु कहे मैं नहीं बहूं, तो कैसे होगा? सब लोग मर जाएंगे ना। ऐसे ही समुद्र कहते हैं, मेरा अपना स्वभाव है श्री राम, मैं उसके अधीन हूँ। मैं बहुत बड़ा हूँ और बहुत डीप हूँ। मैं एक्सट्रीमली बड़ा हूँ श्री राम, और मैं एक्सट्रीमली डीप हूँ, इसलिए इस पार से उस पार जाना, मेरी डेप्थ किसी को नहीं पता लगती, पर ये तो मेरा स्वभाव है। अगर किसी को मेरी डेप्थ पता लग जाए तो मेरा स्वभाव टूट जाएगा, तो मैं कैसे करूंगा? इसलिए ये आपको समझना होगा कि मैं एक आपको उपाय बताता हूँ। समुद्र ने बोला कि मैं आपको बताता हूँ आप कैसे मेरे पार जा सकते हैं, और पूरी सेना को भी लेके जा सकते हैं, और मुझे भी तकलीफ नहीं होगी। पर मैं आपको अपनी डेप्थ नहीं बता सकता कि आप पुल कैसे बनाओ, कि आप मेरे पार कैसे जाओ। समझ आ रही है तुम लोगों को मेरी बातें? किसको अभी तक मेरी बातें समझ में आई कि कंफ्यूज हो रहे हो? आ रही है समझ में? आयश, एबल टू अंडरस्टैंड? Yes, रोनिका, ma'am. आर यू नॉट? देवांश, आर यू ओके टिल नाउ अंडरस्टैंडिंग बेटा? जी मैम। ओके फाइन, ओके। तो समुद्र ने कहा, मैं आपको एक उपाय बताता हूँ, आई एम गोइंग टू हेल्प यू आउट, आई विल टेल यू हाउ टू गो, कि पूरी सेना चली जाए। तो श्री राम ने कहा, समुद्र सुनो, तुमने आने में इतनी देर करी, मैं 3 दिन 3 रातें तुमसे बोलता रहा, मुझे बताओ, आओ, तुम नहीं आए। अब मेरा बाण तो लग चुका,
अब मेरे बाण को तो छोड़ना ही पड़ेगा, बाण को लगने के बाद देयर इज नो वे आई कैन स्टॉप इट। श्री राम ने बोला अब तुम बताओ मैं कहाँ छोड़ू, अगर मैं तुम्हारे अंदर छोड़ूंगा तो पूरा साइक्लोन हो जाएगा, पूरा विश्व खत्म हो जाएगा। तब समुद्र ने कहा श्री राम बिल्कुल भी आप मेरे ऊपर मत छोड़ना, जैसे आप पूरे वर्ल्ड में फेमस हो वैसे ही एक जगह है जो ईस्ट में है, उत्तर की तरफ एक जगह है जो समुद्र के नॉर्थ की तरफ थी, उसका नाम था द्रुमकुल्य, एक पवित्र देश है, ये आप वहां छोड़ो। वहां पे आभीर नाम के बहुत सारे लोग रहते हैं जो ऑलरेडी बहुत क्रूअल है, वो पापी हैं, लुटेरे हैं, वो मेरा जल भी पीते हैं और गंदे गंदे काम करते हैं, और जब वो मुझे छूते हैं ना मुझे बहुत तकलीफ होती है, वो बहुत गंदे लोग हैं। आभीर नाम के, आभीर देश, अरब देश, आभीर देश मतलब थ्रो इट दैट साइड। तो श्री राम आपने उस बाण को वहीं भेजिए। तो उन्होंने रास्ता बताया समुद्र देव ने, वो श्री राम ने वहां पे अपना बाण छोड़ा, और श्री राम का जो फायर वाला बाण था, तो जब श्री राम ने उस देश में छोड़ा वो सारा का सारा रेगिस्तान बन गया। तो हमारी रामायण, वाल्मीकि रामायण कहती है जो सऊदी अरेबिया, जो अरेबिया का डेजर्ट है, वो तब जब श्री राम को राम सेतु नहीं बना पा रहे थे, श्री राम के बाण जब वहां गए तो वो सारा डेजर्ट बन गया, और वो डेजर्ट बन गया, और वहां के लोग त्राही त्राही करने लगे, ये क्या हुआ, ये क्या हुआ। तब श्री राम ने उनको हेल्प करने के लिए वहां पे एक और बाण छोड़ा जो जो एकदम अंदर तक गया, और उसमें से जल निकल आया, और वो कुआं बन गया, और वो सारा देश मरुकंतार के नाम से प्रसिद्ध है। ये वाल्मीकि रामायण कहती है। अब वो बांध तो छूट गया, अब समुद्र देव आए, अब समुद्र बच गए, समुद्र शांत हो गया, समुद्र के वेव्स शांत हो गए। समुद्र ने कहा अब मैं आपको प्लान बताता हूँ, आपकी ही सेना में नल है, उसका नाम नल है वो वानर का, और वो विश्वकर्मा का पुत्र है। विश्वकर्मा कौन है? देवताओं के इंजीनियर, देवताओं के आर्किटेक्ट, वो सब कुछ बनाते थे विश्वकर्मा। आज भी हम विश्वकर्मा दिवस मनाते हैं, किसी को पता है? किसी को पता है हम विश्वकर्मा डे मनाते हैं? किस किस को पता है ये बात? किसी बच्चों को पता है विश्वकर्मा डे मनाते हैं आज? पता जी है? मम्मी को कर्मा पूजन। पता है ना। तो ये विश्वकर्मा वो है, ये देवताओं के इंजीनियर, देवताओं के जो इंजीनियरिंग की टेक्निक सब करते थे। तो उन्होंने कहा, समुद्र ने कहा आपकी सेना में नल है, नल इज एज गुड एज विश्वकर्मा, वो उन्हीं का पुत्र है, और वो आपको हेल्प करेगा, और वो मेरे ऊपर एक पुल का निर्माण करेगा, और मैं सपोर्ट दूंगा। जैसे धरती हमें सपोर्ट देती है, हमारे घर, हमारे स्कूल, फैक्ट्रियां, दुकानें सब धरती पे होती है ना, क्या आसमान में होती हैं? जल्दी से बताओ, हमारे सब चीजें कहाँ होती हैं? धरती पे होती हैं कि आसमान में होती हैं? धरती पर। धरती पर होती है ना। तो ऐसे समुद्र ने कहा मैं उनको धारण करूंगा, मैं रास्ता दूंगा। तो नल नल को बुलाया, नल ने कहा मैं बिल्कुल वही करूंगा। नल ने अपनी सारी शक्तियों को यूज करा, और नल ने बोला कि हाँ मुझे याद आया कि मेरे में इतनी पावर है, मुझे मेरी माँ ने बताया था कि विश्वकर्मा जी के आशीर्वाद से ही मैं पैदा हुआ था, परंतु जब तक आपने पूछा नहीं इसलिए मैंने बोला नहीं। समझदार लोग जब कोई पूछता है तब बोलते हैं, वैसे नहीं बोलते। अब हम आज से ही ये कार्य करेंगे, आज से ही हम पुल को बनाएंगे। तो फिर उन्होंने क्या करा, सारे लाखों वानर, बड़े बड़े वानर हर्ष और उत्साह में भर गए, हैप्पी होके जोर जोर से गरजने लगे, और वो सारे वनों में, पर्वतों पे घुस के बड़े बड़े पहाड़ तोड़ तोड़ लाए, बड़े बड़े वृक्षों को उखाड़ लाए, जितने बड़े बड़े वनों में जितना सब सामान था खींच खींच के बड़े बड़े बोल्डर्स, बड़े बड़े पत्थर सब लेके लेके आए, और समुद्र में डालना शुरू करा। कोई पेड़ डाला, कोई वो डाला, कोई वो डाला, ऐसे करके करके इतनी बड़ी बड़ी शिलाएं सब ओर से डाली, और 100 योजन लंबे, और दो कुछ वानरों ने सूत पकड़ लिया, एक बहुत लंबा ऐसे धागा पकड़ लिया, और सूत पकड़ लिया, और उस पकड़े हुए सूत के अकॉर्डिंग उस लंबाई में और नल वहां पे खड़े हो गए, जो नल वानर है वो बीच में खड़े हो गए,
और वो सुपरविजन करने लगे। तो कुछ वानर यहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं, ये देखो सारे पत्थर पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ वानर यहाँ से पत्थर फेंक रहे हैं, कुछ पेड़ों के तने तोड़ ला रहे हैं, ये देखो पेड़ के तने ना, बाक्स, जो पूरा पूरा ट्री का ट्रंक, बड़े बड़े ट्री के ट्रंक तोड़ लाए, और उनको अरेंज कर करके, पत्थरों को, ट्रंक्स को, ट्री को अरेंज कर करके फर्स्ट डे 14 योजन, 14 योजन, it's not kilometer, it's much more than kilometer, much more than mile, it's a bigger unit, 14 योजन पहले ही दिन वानरों ने बांध दिया, पुल बना दिया, एंटरट्वाइन करके, बोल्डर पे बोल्डर पे बोल्डर पे बोल्डर रख रख के, सब देख रहे हैं। सेकेंड डे, फिर रात होगी, सो गए। सेकेंड डे उन्होंने उस 14 योजन के आगे 20 योजन बांध दिया, उनको यहाँ पहुंचना है, लंका यहाँ से शुरू कर रहा है, पहले 14 योजन, फिर 20 योजन। सेकेंड डे वॉज बेटर। थर्ड डे में 21 योजन बांध दिया, 14, 20, 21 योजन बांध दिया। तब तक एंड वो लाए जा रहे हैं मटेरियल, वो बनाए जा रहे हैं, नल बता रहा है कि कैसे प्लेसमेंट करनी है, कैसे करना है, ऐसे कर करके फोर्थ डे 22 योजन, आपने देखा कितने पास पहुंच गए, 14, 20, 21, 22 योजन। फोर्थ डे पुल बनाया। फिफ्थ डे 23 योजन, ऑलमोस्ट अबाउट टू रीच। देन इस तरह से 5 डेज में विश्वकर्मा के पुत्र नल ने अपने सुपरविजन में सब वानरों की हेल्प लेके 100 योजन लंबा, 100 योजन लंबा और 10 योजन चौड़ा, 10 योजन वाइड, 100 योजन लंबा पुल बना दिया। और सब इतने प्रसन्न हुए। जब ये हो रहा था, उससे पहले, जब ये हो रहा था उससे पहले विभीषण वहां पे पहुंच गए गार्ड करने के लिए, कि जैसे ही लंका, अच्छा ये मुझे कौन बताएगा ये बात, ये इंटरेस्टिंग बात है, बहुत इंटरेस्टिंग। हाँ अंशु, एक सेकेंड मुझे बताओ। अब यहाँ से हम पुल बना रहे हैं, है ना, और वहां पे सपोज पुल बन गया, तो एनिमी भी तो उस पुल पे चढ़ के आ सकती है, आ सकती है कि नहीं आ सकती? तो क्या करना होगा वहां पे, वहां पे फिर वहां एक गार्ड होना होगा, वहां गार्ड रखना होगा। तो इतनी प्लानिंग थी, क्योंकि जैसे ही वो कंप्लीट हुआ, 100 योजन बन गया, तो पता लगा कि एनिमी वहां से चल के आ गई। तो उन्होंने क्या किया, वहां पे गार्ड करने के लिए, पता है किसको खड़ा किया है? आरिफ, किसको खड़ा किया होगा? थिंक। विभीषण को खड़ा किया। किसको खड़ा किया? विभीषण अपने 4 मंत्रियों के साथ उधर खड़ा हो गया। आप लोग इंटरेस्टेड हो या बोर हो गए हो? बोर हो गए तो मैं बंद कर देती हूँ। नहीं मैं पानी पी रहा था। अच्छा, आरिफ, आर यू इंटरेस्टेड, आर यू बोर्ड ना? शुड आई स्टॉप? He said interested. You want to hear more? So give me a thumbs up quickly. Okay, okay. I'll give you more. I will finish in 5 minutes, okay? Okay, 1 second. ओके, तो यहाँ पे विभीषण पहले ही पहुंच गया, उसके राक्षस मिनिस्टर्स आ गए गार्ड करने के लिए, है ना, और गदा लेके खड़े हो गए कि अगर कोई एनिमी उधर से आए, ये पुल को तोड़ना शुरू करे, तो मैं उसको दंड दे दूंगा, ठीक है। अब सब इतने खुश हो गए। सुग्रीव ने कहा श्री राम को कि आप ना हनुमान के कंधे पे बैठ जाओ, ऐसे, हाँ, और लक्ष्मण को अंगद के कंधे पे बैठा दिया, क्योंकि वानर तो बहुत जल्दी जल्दी चलते हैं, मनुष्य तो इतनी जल्दी नहीं चल पाएंगे, पुल बहुत लंबा चौड़ा है, हमें बहुत टाइम लगेगा। अब सारे वानर इतने हैप्पी, कोई पानी में उछल रहा है, कुछ उसके ऊपर जा रहे हैं, कोई ऊपर उछल रहा है, आकाश में कर रहा है, गर्जना कर रहे हैं, दहाड़ रहे हैं, और जोर जोर से, इतने जोर से करने लगे कि समुद्र का जो शोर होता है ना, वो भी दब गया। और ये सारी वानर सेना उधर से चल चल के सबसे आगे थे श्री राम और लक्ष्मण, हनुमान और अंगद के ऊपर, और सारी वानर सेना आने लगी। इतनी वानर सेना थी, तो समुद्र जहां पे भी सुग्रीव को लगा कि जल है, खाने के लिए फल है, सुग्रीव ने वहां पे पड़ाव डाला, और सारे ऊपर से सिद्ध, चारण, देवता, महर्षि, सब लोग इतने प्रसन्न हुए, सब लोग ने
हल्की हल्की बारिश आने लगी, सब लोग ने श्री राम का अभिषेक करा और उन्होंने आशीर्वाद दिया, श्री राम तुम सदैव शत्रुओं पर विजय प्राप्त करो। श्री राम ने लक्ष्मण को, अब वो लोग आ गए इस साइड, अब श्री राम ने कहा लक्ष्मण से, अब हम आज ही लंका पर चलते हैं, धावा बोलते हैं, ठीक है। तो अब क्या हुआ, श्री राम की इतनी उत्साह, सेना इतनी खुश, सुग्रीव ने बड़ा अच्छा प्रबंध, और उधर लंका से भी जोर जोर से आवाज आ रही थी। देख लो, ये लंका से भी जोर जोर से आवाज आ रही थी। आप कौन 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 गया वाघा बॉर्डर पे, बच्चों में से कोई गया? इधर इंडिया आर्मी होती है, उधर पाकिस्तान आर्मी, सुना है किसी ने वाघा बॉर्डर का नाम सुना है? अमृतसर, Yes, ma'am. Yes, ma'am. दार्जिलिंग बॉर्डर सुना है, क्या कहाँ सुना है? दार्जिलिंग बॉर्डर। वो अलग बॉर्डर है। वाघा बॉर्डर का नाम किससे सुना है? लोनिका, Ma'am, मैंने देवांश ने सुना है। तो पता है वहां पे क्या होता है, इंडियन आर्मी इधर होती है, पाकिस्तान आर्मी इधर होती है। जब इंडियन आर्मी चिल्लाती है भारत माता की जय, भारत माता की जय, तो वहां से पाकिस्तान आर्मी चिल्लाती है। तो फिर वहां पे चिल्लाने का मैच बनता है कि कौन कितने जोर से चिल्ला सकता है। तो सोचो कौन चिल्ला रहेगा? अयांश, अपने भारत माता के लिए अपन चिल्लाएंगे ना जोर जोर से, भारत माता की जय, जय जवान भारत भी, ऐसे कर करके चिल्लाते। वो पाकिस्तानी तो वैसे भी थोड़े हैं, हम इतने जोर से चिल्लाते हैं वो चुप हो जाते हैं, है ना। ऐसे ही श्री राम की सेना यहाँ से चिल्ला रही है, और उधर वहां से लंका से लोग बोल रहे हैं। अब देखना, ये ना बिल्कुल जो हम सोचते हैं ना आज होता है, वो ऐसे ही होता था हमेशा। तो तो फिर एक मिनट, हाँ, तो फिर इतनी जोर जोर से आवाज आ रही है यहाँ से ना, वहां से आ रही है। फिर श्री राम ने सेटिंग करी कि कैसे हम आर्मी को लेके जाएंगे। अब आर्मी की फॉर्मेशन इतनी इंटरेस्टिंग है। आयांश, जब आप लोग अपने कार्स की फॉर्मेशन बनाते हो तो प्लान करते हो ना कि कहाँ कौन सी बड़ी गाड़ी होनी चाहिए, कौन सी छोटी रखनी चाहिए? हाँ, प्लान करना पड़ता है कि नहीं करना पड़ता? करना पड़ता है, जैसे कि हाइट में ये कहाँ आएगी, वो कहाँ आएगी, कितनी लंबी है, हाँ कितने टायर्स हैं, कैरियर में कौन से वाले पे आएगी। हाँ। तो सिमिलरली जस्ट इमेजिन, श्री राम आर्मी लेके जा रहे हैं और करोड़ों करोड़ों वानर है, तो उनको प्लान करना पड़ेगा कि नहीं करना पड़ेगा? करना पड़ेगा। करना पड़ेगा ना। लॉनिका, देवांश, आर यू अंडरस्टैंडिंग? दे हैव टू Yes, प्लान। ma'am. श्री राम इज प्लानिंग। तो प्लानिंग में हमारे वेदों में दे हैव गिवन आउट आउटलाइंस ऑफ किस तरह से प्लानिंग की फॉर्मेशन बनानी है। श्री राम ने इस समय जो फॉर्मेशन बना रहे हैं वो एक मनुष्य की, एक मनुष्य मतलब जैसे सपोज ह्यूमन बीइंग है, तो ह्यूमन बीइंग का हेड होता है, फिर बॉडी, ये शोल्डर्स होते हैं, ब्रॉड पार्ट आ जाता है ना, फिर लेफ्ट साइड होता है, राइट साइड होता है। समझ आ रही है क्या? आ रही है अंश? तो श्री राम ने कहा, अंगद और नील को उन्होंने कहा, उन्होंने, श्री राम ने पुरुष की व्यू रचा ली, एक ह्यूमन फॉर्मेशन में प्लानिंग करी। और हृदय का स्थान, जो हार्ट सबसे सेंटर में होता है ना, हार्ट कहाँ होता है अंशु? सेंटर में होता है ना हार्ट, है ना। अब देखते हैं, हमने वेरी इंटरेस्टिंग टू रीड। श्री राम ने क्या कहा, ऋषभ को कहा कि सारे कपियों को लेकर तुम राइट हैंड साइड, दाहिने ओर राइट हैंड साइड रहोगे, ठीक है। उसके बाद श्री राम ने कहा गंधमादन को कि तुम सारे लेफ्ट हैंड साइड खड़े होगे, तुम अपनी टीम के साथ लेफ्ट हैंड साइड खड़े होगे, उसको कहा तुम अपनी टीम के राइट हैंड साइड खड़े हो, ठीक है। फिर उन्होंने कहा मैं और लक्ष्मण सबसे ऊपर खड़े होंगे। पुरुष को सर होता है ना, जस्ट इमेजिन अ ह्यूमन बॉडी, राइट हैंड साइड, लेफ्ट हैंड साइड एंड सर। तो श्री राम ने कहा लक्ष्मण और मैं आगे से लीड करेंगे। फिर जाम्बवान, सुषेण और वेगदर्शी, श्री राम प्लान करें, लुक एट हिज इंटेलिजेंस, वो लोग जाएंगे फ्रॉम द राइट, फ्रॉम द लेफ्ट एंटीरियर, ऐसे करके श्री राम ने कहा। आई थिंक आई विल डू इट नेक्स्ट टाइम बिकॉज आई हैव नॉट मेड नोट्स। Okay, so let me do this next time. But Shri Ram is planning. Shri Ram is planning how to take his army forward. Understood? Understood everyone? Okay. Yes, ma'am. Okay. So now anyone wants to say something, or shall we wind up the session now? Ma'am, और सुनाओ। हाँ? और सुनाइए। अरे मैम थक गई बेटा। मैम नहीं और सुना सकती। मैंने ना नोट्स पूरे नहीं बनाए हैं अभी, पर आई हैव डन इट फॉर 45 मिनट्स। नाउ लेट्स डू इट नेक्स्ट टाइम। तो कौन कह रहा था? देवांश कह रहा था ना और सुनाओ। देवांश मुझे बताओ, आप क्या अभी तक आपको क्या समझ में आया? ओपन करो अपना वीडियो। हाँ देवांश बोलो, व्हाट हैव यू अंडरस्टूड सो फार? श्री राम इज प्लानिंग हिज होल आर्मी हाउ टू गो द वे फॉरवर्ड, है ना।
एंड जब श्री राम ने बोला समुद्र को, उसमें से क्या समझा आपको आयांशु? कि श्री राम समुद्र को पहले प्लीज 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 बोल रहे थे, समुद्र ने उनकी बात सुनी? समुद्र ने सुनी क्या उनकी बात? नहीं सुनी। तो जो सज्जन लोग होते हैं पहले ट्राई करते हैं कि शांति से सरलता से बात हो जाए, पर अगर नहीं कोई दुष्ट दुष्ट उस समय नहीं सुनता तो फिर सज्जन लोगों को भी स्ट्रांग होना पड़ता है और लड़ना पड़ता है। अंडरस्टूड दैट? अंडरस्टूड है ना? अच्छा, कौन कौन सेल्फ डिफेंस में बच्चा है? सेल्फ डिफेंस के लिए जूडो कराटे कोई सीख रहे हैं? अयांश सीख रहा है जूडो कराटे? नहीं, देवांश आप सीखते हो? स्कूल में थोड़ा होता है बस वो। I want all the children to learn self-defense. Very important. Lonika, including you, all the girls, all the boys who listen to my sessions must learn self-defense. अगर कोई आपको अटैक करेगा तो क्या चुपचाप बैठे रहोगे? मैम मैं तो वो करता हूँ, उनको कभी लात मारिया, कभी मुक्का मार दिया, कभी ये कर दिया, कभी थप्पड़ मार दिया, कभी ये कर दिया, कभी यहाँ मार दिया, कभी वहां मार दिया, मुझे वही आता है। वो जो लात और थप्पड़ कभी यहाँ कभी वहां नहीं चलता, ट्रेनिंग देनी पड़ती है इसके लिए। ट्रेनिंग भी लो, कभी लात कभी थप्पड़ तो चल जाएगा घर में अपने भाई के साथ, छोटे भाई के साथ। वो भी आरिफ, कैन आई सी योर फेस? आई कैन सी योर फेस। हाँ, छोटे भाई बहनों में भाई भाई में चलता है, पर अगर कोई बाहर का अगर आपके ऊपर अटैक करेगा तो क्या करोगे? लात थप्पड़ से काम चल जाएगा? मारूंगा। मारूंगे तो ट्रेनिंग लेनी पड़ती है। टेल योर मम्मा के Manani was saying, and Devansh, Lonika, including you, all girls, all boys must take training in self-defense. Understanding or not? है ना? अच्छा प्रीति जी, आप में से कौन सुन रहा है ये? आप भी वीडियो खोलो एक बार। Lonika, you want to open the video once? Hi बेटा, what's your name? मान्या। मान्या, अपने नाम से कर दिया करो बेटा, इसको सेशन को मान्या लिख दिया करो, है ना? लोनिका एक बार खोलना अपना वीडियो। लेट्स टेक अ क्विक स्क्रीनशॉट एंड लेट्स फाइंड आउट। अयांश, आपका ये क्यों हो रहा है? आपका तो स्क्रीन बहुत गंदा हो रहा है। आपने क्या कर रहा है? कैमरे के ऊपर हाथ रखा हुआ है क्या? आपका क्लीन नहीं है? आरिफ का ही काम है। नहीं, मैंने वो हाथ रखा नहीं है। तो क्लीन कर दे इसको। बताया। मैंने ब्लर बैकग्राउंड किया हुआ। बैकग्राउंड ब्लर कर दिया है? जी मैम। बच्चे बहुत नॉटी हैं। बैकग्राउंड को अच्छा, अब ऐसे ऐसे ही रहो पास में। हाँ, मुझे आते ही नहीं है। अच्छा चलो कोई नहीं। लोनिका, यू वीडियो मम्मी, हाँ अब नहीं तो काट दो, उस गंदे लोगों को, उनका हो जाएगा। अच्छा, 1 2 3 come on, let's smile. Come closer. 1. Aru, you also. 1 2 3 and smile. Okay, so we won't have a class next Saturday. I'm traveling. We'll have a class after that. Okay. I'm also traveling with you. Yes. Okay, let's do the closing mantra. Om Anshu. Om ओम Purnamada पूर्णमद पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांतिः। Brilliant. Okay. Hari Om everyone. Hari Om. हरिओम मैम।